वेलकम एवरीवन। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपका जो चैप्टर नंबर 10 है स्ट्रेट लाइंस, उसकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमें ये पॉइंट दिए और हमें ये प्रूव करना है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं। तो इनको सबसे पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। ये पॉइंट ए है -1, -1, -2, -1। बी पॉइंट ये ले लेते हैं 4, 0। सी पॉइंट है 3, 3 और डी पॉइंट है -3, 2। ठीक है, तो अपन कैसे प्रूफ करेंगे इसको पैरेललोग्राम? अपन क्या करेंगे, ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है, ये प्रूफ कर देंगे। और ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। कैसे प्रूफ करेंगे? अपन ने स्लोप में पढ़ा हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन में अपन ने कंडीशन पढ़ी है कि दो लाइन परपेंडिकुलर पैरेलल तब होंगी जब उनके स्लोप बराबर हो जाएंगे। अगर इसका स्लोप ए बी है, एम ए बी है और इसका एम सी डी है, तो अगर एम ए बी इज इक्वल्स टू एम सी डी अपन प्रूव कर दें और साथ ही में अपन एम ए डी इज इक्वल्स टू एम बी सी प्रूफ कर दें, तो हमारे पास में ये प्रूफ हो जाएगा कि ये है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सभी के पहले सबसे पहले स्लोप निकाल देंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं अपन। सबसे पहले एम ए बी निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। फॉर्मूला ही डायरेक्ट लगाते हैं अपन, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 लिख लेते हैं एक बार। अच्छा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 यही फॉर्मूला होता है। तो 0 माइनस ऑफ -1, ठीक है, 0 माइनस ऑफ -1 अपॉन 4 माइनस ऑफ -2, 4 माइनस ऑफ -2। तो क्या हो जाएगा अपने पास में 0 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस और 4 माइनस ऑफ -2, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 + 2, ये हो गया 6। तो एम ए बी क्या आ गया अपने पास में 1/6। ठीक है, अब अपन एम सी डी निकाल लेते हैं। एम सी डी किसके बराबर हो जाएगा? सिमिलरली 3 - 2, ठीक है, तो 3 - 2 मतलब 1 डायरेक्ट लिख लेते हैं। उसके बाद में 3 माइनस ऑफ -3, तो 3 माइनस ऑफ -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1/6। तो एम सी डी अपने पास में क्या आ गया 1/6। और अपन देख सकते हैं एम ए बी इज इक्वल्स टू एम सी डी, तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एम ए बी इज इक्वल्स टू एम सी डी, हैंस देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब अपन को बी सी और ए डी बस प्रूफ करना है कि पैरेलल है, बाकी अपना काम हो गया, एक काम हो गया अपने पास में। तो इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं इसको। ठीक है, सेकंड अब अपन निकाल लेते हैं एम बी सी। एम बी सी क्या हो जाएगा y2 - y1 मतलब कि 3 माइनस ऑफ 0 अपॉन में 3 माइनस ऑफ -4, सॉरी 3 - 4 क्या हो जाएगा 3 अपॉन -1 विच इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो एम बी सी क्या आ गया अपने पास में -3। सिमिलरली अपन एम ए डी निकाल लेते हैं, एम ए डी है ना, तो एम ए डी क्या हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 2 माइनस ऑफ -1, 2 माइनस ऑफ -1 अपॉन ऑफ -3 माइनस ऑफ -2। ठीक है, -3 माइनस ऑफ -2। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3 और -3 है और क्या है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 2, तो -3 + 2 क्या हो जाएगा -1। तो ये क्या हो गया अपने पास में एम ए डी भी अपने पास में क्या आ गया -3। अब अपन यहाँ से और इन दोनों इक्वेशन से बता सकते हैं कि एम बी सी इज इक्वल टू एम ए डी विच एम्प्लाइज के बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, तो अपने पास में दोनों चीज़ें आ गई, दो सेट ऑफ लाइंस अपने पैरेलल आ गए। देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन इसका। आप चाहें तो इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास में, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। तो हमें एक्स एक्सिस और
वो जो लाइन बनेगी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके उनके बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, देख लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब एक डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अपने पास में क्या करना है। ये एक्स एक्सिस है और 3, -1 है, तो 3, -1 कहीं यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा, 3, -1 यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा। उसके बाद में 4, -2, 4 और -2, तो ये पॉइंट कहीं आएगा, तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी, एक एस्टिमेटेड। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में एंगल, तो मान लेते हैं ये थीटा है। ठीक है, तो यही हमें निकालना है। तो अब अगर हमें थीटा निकालना है मतलब इंक्लिनेशन निकालना है, तो अपन इसको कैसे निकाल सकते हैं, सीधा अपन क्या करें, अगर कि इसका स्लोप निकालना है इस लाइन का, है ना, तो वो टेंजेंट ऑफ इसी थीटा के बराबर आ जाएगा, है ना। तो अपन कर सकते हैं, थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको समझ आ जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा। चलिए सबसे पहले अपन इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, जो -3, -1 और 4, -2 को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी y2 - y1 अपन x2 - x1, तो -1 माइनस ऑफ -2, -1 माइनस ऑफ -2 अपॉन में x2 - x1 मतलब कि 3 माइनस ऑफ 4, क्या आ जाएगा अपने पास में -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1 + 2 मतलब कि 1 अपॉन में, और ये क्या है 3 - 4 मतलब कि -1 विच इज इक्वल टू -1, तो इसका स्लोप क्या आ रहा है अपने पास में, ए बी का -1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब मतलब अपन को क्या बता रहा है यहाँ पे, स्लोप -1 के बराबर आ रहा है, मतलब कि जो एक्स एक्सिस के साथ में जो थीटा एंगल बन रहा है उसका टेंजेंट जो है वो -1 के बराबर है। ठीक है, और अब अपन दोनों साइड अगर इन्वर्स ले लें तो अपने को थीटा मिल जाएगा, तो अगर इस साइड इन्वर्स लेंगे तो tan इन्वर्स tan थीटा, तो थीटा के बराबर हो जाएगा, और tan इन्वर्स ऑफ -1। अब -1 कब वैल्यू आती है tan में, ये आती है 135 डिग्री पे, है ना, tan ऑफ 135 डिग्री -1 के बराबर होता है ना, तो थीटा अपने पास में क्या आ गया, 135 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए आप, चाहे तो आप नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन दैम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। क्या बोल रहा है, हमारे पास में दो लाइन्स दी हुई हैं, एक लाइन मान लेते हैं L1 है और एक मान लेते हैं L2 है। ठीक है, ये L1 है और ये L2 है, और L1 का स्लोप दिया है m1 और L2 का स्लोप दिया है m2, और हमें यहाँ पे बोल रहा है कि पहली लाइन का स्लोप क्या है, दूसरे लाइन का डबल है। ठीक है, तो मान लेते हैं m1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ m2 है। ठीक है, ये हमारे पास में दिया हुआ है, और उन दोनों के बीच में जो एंगल दिया हुआ है उसका जो टेंजेंट है वो 1/3 के बराबर है, मतलब मान लेते हैं इनके बीच में जो एंगल थीटा है उसका टेन, मतलब टेन ऑफ थीटा जो दिया हुआ है वो सॉरी 1/3 के बराबर दिया हुआ है, माइनस बोल रहा था मैं, 1/3 के बराबर दिया हुआ है। तो हमें निकालना है स्लोप ऑफ द लाइन, तो m1 और m2 हमें निकालना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, पर इसमें केसेस थोड़े ज़्यादा बनेंगे, इसलिए ध्यान से देखें आप। ठीक है, सबसे पहले अपन सीधा फॉर्मूला ही लगा देते हैं। टेन थीटा का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, जब भी दो लाइंस मीट करती है किसी पॉइंट पे और उनके बीच में एंगल थीटा बनता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, मॉड ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m2 m1, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, तो ये किसके बराबर है, टेन थीटा 1/3 के बराबर है, और m2 क्या है, m2 यहाँ पे दिया हुआ है अपने पास में, m2 तो m2 ही है, और m1 क्या है 2m2 अपॉन में 1 + m2 m1, m2 m1 1 + m2 m1 मतलब कि m2 × m1, m1 कितना है 2m2, तो ये हो जाएगा 2m2 स्क्वायर, है ना। अब देखिए आप यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको m2 m2 बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो रहा है, इसको अपन थोड़े से टाइम के लिए m ही लिख लेते हैं, है ना, तो बार बार दिक्कत नहीं होगी। तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m माइनस 2m अपॉन 1 + 2m। थोड़ी देर के लिए अपन ने इसको m2 को m ही लिख लिया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल्स टू m - 2m मतलब कि -m अपॉन 1 + यहाँ पे स्क्वायर है 1 + 2m स्क्वायर
इसका मॉड। अब यहाँ से अपने पास में दो केस बनेंगे। कौन कौन से केस? कि जो ये वाली जो अंदर का पार्ट है या तो वो नेगेटिव हो जाएगा या फिर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। कैसे? कि 1/3 इज इक्वल्स टू -1/1 + 2m²। केस नंबर 1 फर्स्ट केस। और सेकंड केस अपने पास में क्या बनेगा? सेकंड केस ये बनेगा कि 1/3 इज इक्वल्स टू m/1 + 2m²। ये दो केस अपने पास में बनेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। क्योंकि अपन को मालूम ही नहीं है ना कि ये अंदर वाले फंक्शन जो है, अंदर वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस फंक्शन के दो केस बन जाएंगे, ठीक है। चलिए दोनों केस में अपन वैल्यूज निकाल लेते हैं। अपने पास में वैल्यूज आ जाएंगी। 1 + 2m² को यहाँ भेज देते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं। तो 1 + 2m² इज इक्वल्स टू -3m, ठीक है। और इसको इधर ले आते हैं तो 1 + 2m² + 3m इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2m² + 3m + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है अपन को। 2 1 ज़ा 2 और इसका प्रोडक्ट आ रहा है ए और सी का 2 और सम लाना है अपन को 3। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2m² + 2m + m + 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? m + 1 और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो प्लस ऑफ m + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2m + 1 और m + 1 इज इक्वल्स टू 0। m की क्या क्या वैल्यू आ रही है? m इज इक्वल्स टू -1 यहाँ से, या फिर m इज इक्वल्स टू -1/2। दो वैल्यूज अपने पास में यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे, अगर m की वैल्यू -1 के बराबर हुई, ठीक है, m अगर -1 होगा तो m2 क्या हो जाएगा? अपन ने m2 की वैल्यू क्या रखी थी? -1 के बराबर रखी थी, सॉरी m2 अपन ने m लिया था। तो अगर m2 -1 के बराबर है, ठीक है, m2 -1 के बराबर है, तो m1 क्या आ जाएगा अपने पास में? 2m2 मतलब कि -2, ठीक है। तो m1 क्या हो जाएगा? -2। ये, और ये तो पहला आ गया अपने पास में। या फिर अगर ये ना हो तो दूसरा केस क्या होगा? m इज इक्वल टू -1/2। तो दूसरा केस है, यहाँ पे क्या आ रहा है? इसी केस 1 में दूसरा केस आ रहा है। क्या आ रहा है? m2 इज इक्वल टू -1/2। अगर m2 -1/2 है तो m1 क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, तो विच इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे m1 क्या आ जाएगा? -1। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास में, पहला ये आ जाएगा और दूसरा ये। केस के एक फर्स्ट केस के अंदर अपने पास में दो आ रही है ना। सिमिलरली इस वाले एक सेकंड केस में भी हमारे पास में दो वैल्यूज आएंगी, है ना। दो सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी m1 और m2 की। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा? इसको इधर भेज देंगे, 3 को इधर भेज देंगे, तो 1 + 2m² इज इक्वल्स टू 3m। अब 3m को इस साइड ले आते हैं, तो 2m² -3m +1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सिमिलरली 2m² -2m -1 m + 1 इज इक्वल्स टू 0। 2m कॉमन, यहाँ पे बचा m-1, यहाँ पे बचा -m-1 +0। क्या हो गया? 2m -1 मल्टीप्लाइड बाय m-1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखेंगे m की वैल्यू हमारे पास में अगेन दो आ गई। m इज इक्वल्स टू 1/2 या फिर m इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो m, अगर m क्या लिया था अपन ने? m2। तो m2 अगर यहाँ पे भी फिर दो केस बनेंगे। क्या क्या? m इज इक्वल्स टू, अगर m2 जो है वो 1/2 के बराबर है, तो m1 क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ m2, तो वो हो जाएगा 1, है ना। और अगर m2 जो है वो 1 के बराबर है, तो m1 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ m2 मतलब कि 2। तो ये चार केसेस हमारे पास में आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4, तो ये चारों वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है ना इस क्वेश्चन में। तो ये सारे आंसर होंगे। इस क्वेश्चन को आप अपने आप भी एक बार सॉल्व करके देखें ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। आप चाहें तो इसको नोट कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। आपको अगर कोई भी परेशानी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में। अ लाइन पासेस थ्रू x1, y1 एंड h, k
इफ द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, शो दैट k माइनस वाई वन इज इक्वल टू m h माइनस m मल्टीप्लाइड बाय h माइनस x1। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सीधे वो फॉर्मूला लगाना है अपन को स्लोप का। तो अपने पास में ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और स्लोप m दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें मालूम है स्लोप ऑफ लाइन जब हमें 2 पॉइंट्स दिए रहते हैं तो कैसे करते हैं अपन, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो y2 क्या है यहाँ पर, k माइनस ऑफ y1 अपॉन में h माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। और एफ स्लोप क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है, ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू एच माइनस x1 इज इक्वल्स टू k माइनस y1, यही हमें प्रूव करना है ना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आ गया। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करेंगे, बाकी फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।